है। और मैया नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के कान में गुरु मंत्र दे दिया और कह दिया कि पहले शुद्धिकरण करना, फिर याचमन करना, याचमन करने के बाद फिर भगवान का भजन करना, भगवान का भजन करना। भैया जैसे ही ध्रुव जी महाराज पहुंचे और उन्होंने शुद्धिकरण किया और फिर आचमन किया, आचमन करने के बाद फिर भगवान का भजन करने के लिए लग गए। भगवान का भजन करते हैं और मैया तुम भी भगवान का भजन करना, मंत्र का जाप करना, त्रयोदश मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैया पहले महीने ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं और जैसे ही भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं तो तीसरे दिन खड़े होते हैं। तीसरे दिन खड़े होकर थोड़े से फल खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं और फिर भगवान का भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। और भैया तुम मत बोलियो और मैया और महाराज तुम बोलना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मेरे पर भी कुछ नहीं आता और तुम पे आता हो तो पता नहीं, मेरे पे तो आता नहीं है। तो सब मेरे साथ बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 100 ग्राम तेज और बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो दूसरा महीना प्रारंभ हो जाता है। दूसरे महीने के 6वें दिन ध्रुव जी महाराज खड़े होते हैं और खड़े होकर कुछ पत्ते लेते हैं, पत्ते तोड़ते हैं और पत्ते खा लेते हैं और जल पी लेते हैं। फिर भगवान का भजन करने के लिए लग जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना प्रारंभ हो जाता है। तीसरे महीने के 9वें दिन ध्रुव जी महाराज खड़े होते हैं और थोड़ा सा जल पीते हैं और जल पीकर भगवान का भजन करने के लिए लग जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो 5वां महीना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही पंचमे मास्यानो प्राप्ते जत श्वासो निरपतात्मं जह ध्यानं ब्रह्मा पदे केन तजस्तथा गुणविच्युतः। अब तो ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं, प्रभु में लीन हो जाते हैं, अपनी सांसों को रोक लेते हैं। जब सांसों को रोक लेते हैं
5वें महीने में तो सभी देवताओं में हाहाकार हो जाते हैं। सभी देवता, सभी लोग कहते हैं कि सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा कौन सा भक्त है जो सांसों को रोक कर बैठा है? और सभी देवता नारायण भगवान के पास पहुंचे और नारायण भगवान से कहा, हे नारायण भगवान, कोई आपका भक्त है जो सांसों को बंद करके बैठा है, आप उसे जल्दी से जल्दी दर्शन देकर आओ। मेरे नारायण भगवान कहने लगे, मैं ऐसे भक्तों के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, ऐसे भक्तों के दर्शन देने के लिए नहीं जाता, ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं जाता। ऐसे भक्त कहाँ मिलते हैं? ऐसे भक्त नहीं मिलते। आज मेरे नारायण भगवान चतुर रूप में आए और आज ध्रुव जी महाराज के हृदय में वही झांकी है, वही झांकी सामने खड़ी है, सामने खड़ी है। लेकिन ध्रुव जी महाराज अपनी आंखें नहीं खोलते। अब तो मैया नारायण भगवान कहने लगे, हे भक्त तुम अपनी आंखें खोलो। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली, वो हृदय में झांकी थी वही सामने खड़ी है। और मैया जब आ रहे थे ना ध्रुव जी महाराज, तब मन में सोच रहे थे कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, ये मांगूंगा भगवान से, वो मांगूंगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जैसे ही भगवान को प्राप्त किया तो सब कुछ भूल गए। भगवान कहने लगे, ध्रुव तेरे को जो मांगना हो सो मांग लो। लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं मांगते हैं, उनकी तरफ निहार रहे हैं। मेरे नारायण भगवान ने अपना संग निकाला, उसके कपोलों से लगा दिया, उसे संपूर्ण ज्ञान हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। फिर भी मैया मेरे नारायण भगवान कहने लगे, हे भक्त तुझे जो वरदान मांगना हो सो मांग लो। मैया ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि भगवान मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे केवल एक काम है आपसे, मुझे एक वरदान है कि तुम मेरे साथ ही घर पे चलो, मेरे साथ ही घर पे चलो। भगवान कहने लगे कि ऐसा बालक, ऐसा भक्त हमने पहली बार देखा जो हमें घर ले जाने की जिद कर रहा है। आज से पहले भक्त हमें ऐसे मिले, कैसे कि हमने उसे आशीर्वाद दिया, उसने हमसे वरदान मांगा, हमने उसे वरदान दिया, वो अपने घर और हम अपने घर। लेकिन ये तो छोटो सो बालक और नादान की दोस्ती और जी को जंजार, हमने आते दोस्ती कर ली। इसने भक्ति की तो हमें प्राप्त कर लिया, लेकिन घर ले जाने की जिद करता है। और जब भक्त जिद करता है तो मेरे भगवान को झुकना पड़ता है। जब जब भक्त अपनी जिद पर अड़ा है तो मेरे गोविंद को झुकना पड़ा है। मेरे नारायण भगवान कहने लगे, ठीक है भक्त तुम्हारी इस मनोकामना को भी पूरा करेंगे, लेकिन क्यों जाने की कह रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि मैं अपनी माँ से कहकर आया हूँ कि मैं भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। अब तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना होगा। नारायण भगवान ने अपने रथ को बुलाया और रथ में ही ध्रुव जी महाराज को बिठाया और आज नारायण भगवान जाने लगे। जैसे ही जाने लगे तो उत्तानपाद राजा को पता चली कि हमारे महल पर कोई चढ़ाई करने के लिए आ रहा है और हमें सामर्थ्य नहीं है लड़ाई करने की, तो हम चलते हैं उसकी आरती कर देते हैं और पहले उसका तिलक कर देते हैं, भैया कि तू ही राज्य हमारे, अब हमें सामर्थ्य नहीं है तुमसे युद्ध करने की। आरती उतारने लगते हैं। ध्रुव जी महाराज रथ से नीचे उतर कर आते हैं और कहते हैं, हे पिताजी आप मेरा इतना अन्याय क्यों कर रहे हो? आप तो मेरे पूज्य पिताजी हो, तुम इतना अन्याय क्यों कर रहे हो? ध्रुव जी महाराज जैसे ही नीचे उतर कर आए और कहने लगे, तुम्हें आरती उतारनी है तो इन भगवान की उतारो, स्वयं नारायण भगवान की आरती उतारो, तुम्हारे सामने खड़े हैं। और उन्होंने उनकी आरती उतारी और कहा कि हे पिताजी तुम मुझे ये बता दो कि मेरी मौसी माँ कहाँ है, मुझे उनके दर्शन करने हैं। और मौसी अपनी आंखें चुरा रही थी। क्यों चुरा रही थी? इसलिए कि उसने तो भगवान को प्राप्त कर लिया और मैं उससे कैसे आंखें मिलाऊं, मैं कैसे मिलाऊं आंखें? और ध्रुव जी महाराज उस मौसी के पास पहुंचे और मौसी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मौसी तू आंखों को मत चुरा, तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, तू मेरे मोड़े पे तमाचा नहीं मारती तो मुझे गोविंद की प्राप्ति
नहीं होती, मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तो आज तूने मेरी आंखों को खोल दिया। तेरी वजह से मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। मौसी, तेरी वजह से मैंने भगवान को प्राप्त किया है, तू अपनी आंखों को मत चुराओ। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा कि भगवान, मेरी माँ इंतजार कर रही है, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। और जैसे ही भैया ध्रुव जी महाराज मेरे भगवान को, नारायण भगवान को अपने साथ में लेकर जाते हैं। जैसे ही साथ में लेकर जाते हैं तो मैया अपनी आंखों की रोशनी खो देती है, अपनी आंखों की रोशनी खो देती है। उसकी याद में रो रो कर रोशनी चली जाती है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, ध्रुव जी महाराज ने कहा, ओरी मैया देखियो, मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। मैया कहने लगी, अरे लाला, तैने भगवान को कहाँ प्राप्त कर लिया होगा? को ढोंगी पाखंडी पकड़ लाए होगा, इतने जल्दी कहाँ से भगवान ले आयो? किसी ढोंगी पाखंडी को ले आया होगा। मेरे भगवान ने अपने शंख को निकाला, उनकी आंखों से लगाया, कपोलों से लगाया, उनकी दृष्टि आ गई। और मैया मेरे गोविंद वहाँ से भी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही अंतर्ध्यान होते हैं, मैया आज ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी पर बिठा दिया और राजा बना दिया। जैसे ही राजा बना देते हैं, उनका जीवन व्यतीत होने लगा। जैसे ही व्यतीत होने लगा तो उत्तम बगीचे को उजाड़ने लगा। जैसे ही बगीचे को उजाड़ने लगा तो उत्तम की मृत्यु दक्षों ने कर दी। ध्रुव जी महाराज को क्रोध आ गया। ध्रुव जी महाराज को क्रोध आ जाता है, क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने सत्संग नहीं किया था। जिन लोगों को सत्संग मिल जाता है, जिन माता बहनों को, भैया बंधुओं को सत्संग मिल जाता है, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता है। उन्होंने भगवान को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन सत्संग नहीं मिला। आज ध्रुव जी महाराज मैया मृत्यु के सिर पर पैर रखकर, और मृत्यु के सिर पर पैर रखकर स्वर्ग लोक को चले गए। और आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा के रूप में चमकते हैं। आज भी ध्रुव तारा के रूप में चमकते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना भैया, सत्संग के बिना हमें क्रोध कम नहीं होता है। तो सत्संग जरूर करना चाहिए, संतों की संगत जरूर करनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तुम ही आओ। एक राजा थे और राजा अपने घर में सत्संग करवाते थे। क्या करवाते थे? सत्संग। क्या हो गया भैया? बोलो। अपने घर में सत्संग करवाते थे। उनके यहाँ बड़े बड़े संत आते थे, बड़े बड़े ब्राह्मण आते थे, उच्च कोटि ब्राह्मण, उच्च कोटि संत। तो राजा साहब उनको प्रसन्न होकर एक एक मुद्रिका देते थे, एक एक मुद्रिका देते थे प्रसन्न होकर। और उसी गांव में एक अनपढ़ गमार ब्राह्मण रहते थे। उन पर कुछ नहीं आता था। जब उन पर कुछ नहीं आता था तो मियाँ उनकी बेटी कहने लगी कि पिताजी हम गरीब हैं,
हमारे खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं और राजा साहब सबको एक एक मुद्रिका देते हैं। हमारो भी घर चले जाएगा और तुम भी चले जाए करो सत्संग में। लेकिन भैया पंडित जी कहने लगे बेटा वो उनको ही देते हैं जो भागवत में से सुनाते हैं, रामायण से सुनाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन मुँह पे तो कछू ना आवा, तो मैं तो गमारू, मुँह पे कछू आवा ही ना है, तो राजा मुँह कछू ना देगो। एक दिन बेटी कहने लगी कि पिताजी तुम सत्संग में जाओ और सत्संग में जाकर एक ही बात कहना कि पुण्य की जड़ हरी है और पाताल में खड़ी है। पुण्य की जड़ हरी और पाताल में भी खड़ी है, बस इतना कह देना। अब तो भैया पंडित जी आए और बड़े बड़े संत बैठे थे, उच्च कोटि के संत, लटाधारी, पटाधारी, लंगोटेधारी, बड़े बड़े उच्च कोटि के संत बैठे हुए थे। और पंडित जी सबसे पीछे बैठ गए। सबने सुनाया। पंडित जी का जैसे ही नंबर आयो तो पंडित जी ने कह दिया कि महाराज पुण्य की जड़ हरी और पाताल में खड़ी है। राजा साहब कहने लगे कि यहाँ ने मुझे बिल्कुल न्यू बात बताई है, बिल्कुल नहीं। आज इसने मेरी आंखें खोल दी और राजा साहब ने उसके लिए बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा धन दिया कि इसने आज मेरी आंखें खोल दी। अब तो रोजाना सत्संग हुआ करे और जो अनपढ़ गमार पंडित जी है बिन्ने खूब धन मिल लो, वे तो बस रोजाना आ करें और यही बात है बोल दे करें कि पुण्य की जड़ हरी है राजा साहब और पाताल में भी खड़ी है, इसी बात को बोला करें। अब तो जितने भी संत बैठे थे उच्च कोटि संत, लट्टाधारी, पट्टाधारी, लंगोटेधारी, वो कहने लगे कि भाई यहाँ पे गमारो, यहाँ पे कछूना आवत हो और राजा इसके लिए रोजाना इतना धन देता है और हम रोजाना नई नई बात बताते हैं लेकिन हमें एक ही मुद्रिका मिले। मैया कहते हैं ना कि सभी लोग अपने दुखते दुखी ना है, में दूसरे के सुखते दुखी हो जाते हैं। अब तो वो सभी संत कहने लगे कि भाई इसका कुछ करना चाहिए, इस पे कुछ आता तो है नहीं, इसका उत्तर पूछना चाहिए। राजा से कहें कि इसका उत्तर तो पूछ लो राजा साहब, इसका उत्तर क्या है। जैसे ही मैया राजा साहब पूछने लगे कि हाँ भाई पंडित जी तुम रोजाना कहते हो कि पुण्य की जड़ हरी है और पाताल में खड़ी है, या को उत्तर का है, और रोजाना तुम मेरे से बहुत सारा धन ले जाते हो, इसका उत्तर बताओ। भैया पंडित जी हाथ जोड़कर खड़े रह गए कि राजा साहब या को उत्तर तो हम तुम्हें कल देंगे, अब नहीं देंगे। भैया राजा बोले कि ठीक है तुमने उत्तर दे दियो तो अच्छी बात, और ना दियो तो तुम्हें फांसी के फंदा पे चढ़ा देंगे। फांसी के फंदा पे? बोले हाँ, तुमने हमसे बहुत धन लिया है, बहुत धन लिया है, इसलिए तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देगा। अब तो पंडित जी आए और अपनी बेटी पे कहने लगे तो ओ बेटी तेने मुझे कहाँ फंसाई दियो। मैंने कहा है राजा ने कहा है कि पुण्य की जड़ हरी है और पाताल में खड़ी है, या को उत्तर बताए। उत्तर बताए? बोले हाँ। बेटी कहने लगी कि पिताजी मैं बता दूंगी। पिताजी कहने लगे बेटी बता दे भाई। बेटी कहने लगी मैं बता दूंगी। शाम हुई, फिर पिताजी कहने लगे कि बेटी बता दे कि तुम वो मरवाई की छोड़ेगी। राजा ने कहा है कि फांसी के फंदा पे तुझे हम चढ़ा देंगे, नहीं बताया तो। बेटी कहने लगी पिताजी मैं तुम्हें सुबह बता दूंगी, और मैया जाए लगन लग जाए तब तो वैसे ही जल्दी जाग जावे। पंडित जी आज जल्दी जाग गए और कहने लगे अरे बेटी कहाँ है, मैं मुझे बता दे। पंडित जी सोचने लगे कि बेटी को पता होना है, वो तो फांसी के फंदा पे चढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही मैया पंडित जी जाने लगे, बेटी कहने लगी कि पिताजी सुनो, तुम राजा से कहना कि राजा साहब तुम जिस सिंहासन पर बैठे हो
उस सिंहासन को हटाओ और उसके नीचे 10 फुट गड्ढा खुदवाओ, तो उसमें से एक काठ का घोड़ा निकलेगा। जब उस काठ का घोड़ा निकलेगा तो वो तुम्हें दिखाई के लाएगा पुण्य की जरहरी और पाताल में खड़ी है। अब तो पंडित जी सोचने लगे कि भैया कोई पता ना है, काठ को घोड़ा निकलेगो करना निकलेगो, कहा हुआ तुम फांसी के फंदा पे चढ़नो है। और मैया सबसे पीछे जाके फिर पंडित जी बैठ गए। लेकिन बेटी क्यों नहीं बता रही थी कि हमारे पिताजी अनपढ़ हैं, गंवार हैं, और हम जब ही बता देंगे दोबारा रिपीट करेंगे तो हमारे पिताजी भूल जाएंगे, जाते समय बताएंगे तो याते याद रहे, है ना, याद रहे। तो पंडित जी फिर सबते जाते के पीछे बैठ गए। राजा साहब ने सबसे पहले उन्हीं को नंबर ले लिया कि हाँ पंडित जी बताओ, रोजाना बड़ा धन ले गए। पंडित जी कहने लगे कि हे गोविंद देख लियो, और कहने लगे कि हे राजा साहब तुम जिस सिंहासन पर बैठे हो उस सिंहासन को हटाओ, उसके नीचे 10 फुट गड्ढा खुदवाओ, और जब उसके नीचे तुम 10 फुट गड्ढा खुदवाओगे तो उसमें से काठ का घोड़ा निकलेगा, वो तुम्हें दिखाई के लाएगा। अब तो राजा ने ऐसा ही किया, अपना सिंहासन हटाया, उसके नीचे 10 फुट गड्ढा खुदवाया, तो उसमें से काठ का घोड़ा निकला और राजा उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही पीठ पर सवार होकर जाता है तो मियाओ वहां पर बड़े ही सुंदर बगीचा बन रहा था, हरा भरा बगीचा। राजा साहब पूछने लगे जो भाई ये किसके लिए बन रहा है, ये क्या है? तो बनाने वाले लगाने वाले कहने लगे कि राजा साहब एक मृत्यु लोक में राजा है और वो रोजाना बहुत दान करता है, बहुत दान करता है, और वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। जब तुम अंत गति में अंत समय में मृत्यु लोक से यहाँ पर आओगे तब इस हरे भरे बगीचे में रहोगे। थोड़े आगे गए राजा साहब तो बड़ा सुंदर शीश महल बन रहा था। क्या शीश महल? ये बताओ भैया शीश महल किस किसने देखा है? कौन ना देखे? अच्छा भैया ने देखा है। भैया कहाँ है शीश महल? भैया शीश महल है वृंदावन में। वृंदावन में निधिवन किस किसने देखा है? हाँ निधिवन। निधिवन से ऐसे निधिवन के लिए रास्ता है, निधिवन से थोड़ा इधर और ऐसे जाकर शीश महल है बड़ा सुंदर। उसमें तुम खड़े है जाओ तो बाम तुम्हें दिखाई देंगे और कोई देखो ना, इकले तुम हुए तो तुम्हें दिखाई देंगे चारों तरफ। बड़ा सुंदर शीश महल है। वो शीश महल बन रहा था। राजा पूछने लगे कि ये शीश महल किन के लिए बन रहा है भाई? यानी कि राजा साहब एक मृत्यु लोक में राजा है और वो रोजाना बहुत दान करता है, वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो। ये जब तुम अंत समय में यहाँ पर आओगे। अब तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही मृत्यु लोक में आया तो प्रसन्न होकर उस अनपढ़ गमार ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा धन दिया। अब तो वे और लटाधारी पटाधारी लंगोटधारी बड़े बड़े उच्च कोटि संत बैठे थे, उनको और जलन होने लगी कि ये बात सही निकली इसकी, लेकिन कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। अब तो वो पीछे पड़ गए और राजा साहब उस गमार ब्राह्मण को बहुत सारा धन देने लगे। भैया वो संत और ब्राह्मण मिलकर कहने लगे राजा साहब से कि राजा साहब तुम ऐसो करो, या की बेटी है ना